कहाँ गए प्याऊ। संदीप पांडे शिष्य का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि आजकल पैदल चलते हुए अक्सर पुराने समय के वे प्याऊ बहुत याद आने लगे हैं। इन दिनों बस के इंतजार में बार बार 20 रुपए की प्लास्टिक की बोतल का पानी गटकते हुए तो प्याऊ बहुत ही याद आता है। यह पता नहीं कि प्लास्टिक की बोतल में पानी कितनी दिन पहले भरा गया होगा। आज से 50 साल पहले गांव के बाहर बस ठहराव की जगह पर प्याऊ मिल जाता था। ताजा ताजा जल भरा रहता था, उसे पीकर गला ही नहीं जिगर भी तर हो जाता था। एक समय था जब घनघोर गर्मी के विकट प्यास में सूरज की प्रचंड लपटों के बीच चलते राही अपनी जलती हुई आंखों से जो देखते थे वो एक छोटा सा ठिकाना होता था। आमतौर पर घास फूस से बना होता था और कभी कभार बरगद के छांव में बने गोल चबूतरे पर भी प्याऊ हर 200 कदम पर ही होता था। प्याऊ का दूर से दर्शन भी मनमोहक होता था। गीले और माटी की खुशबू से भरे मटके देख चैन और सूखे कंठ में भी पानी आ जाता था। मगर अब वहां से वह सब गायब है। काले धारीदार कोरे मटके और गीली भुरभुरी मिट्टी, लंबी तार से बंधा हुआ डिब्बा और उसके छोर से गिरते झरने की भांति धार बनता हुआ पानी जब जब जाता था तो हलक में तो लगता था कि अब जान वापस आ गई, अब आगे और पैदल चल सकते हैं। इतना ही नहीं, कितने ही प्याऊ ऐसे थे जहां गुड़ की डली, भुना हुआ चना और मटर के दाने और कभी कभार बताशा नमकीन मुरमुरा भी एक कटोरे में रखा रहता था। कितनी बार सूखे बेर भी रखे होते थे। तब कोई लालची न था और जरूरत भर का चख लेते थे। चना चबेना ऐसा था कि जिसे मुट्ठी भर चबाकर राहगीर और मजदूर की खूब खूब हौसला अफजाई हो जाती थी। मगर आज यह सब सब दृश्य गायब ही है, और गायब हो रही है तो वह एक बूढ़ी माँ भी, जो चंद सिक्कों के लिए बैठी रहती थी, पानी पिलाती थी, और उस छोटी सी झोपड़ी से जिसे हम प्याऊ के नाम से जानते थे। आज लोग आधुनिक रंगों में रंगे अपने प्लास्टिक की बोतलों में ठंडा पानी भर कर रखते हैं, या फिर जब मन हुआ तो दुकान पर जाकर पैसा देकर खरीद लेते हैं। जबकि हमारे पूर्वजों के पास इस गर्मी से निपटने के लिए बुद्धिमान तरीके थे। गांव और देहात के मुख्य सड़कों पर पीने के पानी के मटके भरे रहते थे या छाया से भरी प्याऊ हुआ करता था। इसका मतलब था दिन भर ठंडा पानी। धीरे धीरे घरों के ठीक अंदर पानी की पाइप लाइनें चलने के कारण ये प्याऊ अनुपयोगी हो गए और आखिर सजावटी टुकड़ों में ही सिमट कर रह गए और कुछ गायब हो गए। सबसे दुखद घटना तब हुई जब आज से कुछ बरस पहले हमारे गांव वालों ने एक बड़े से प्याऊ को ध्वस्त कर दिया। उस अनमोल तथा सार्वजनिक जगह को फर्जी कागज बनाकर एक दुकान बनाने के लिए बेच दिया गया। एक समय था जब राहगीर और मजदूर अपना पसीना सुखाने तथा थके हुए पैरों को आराम देने के लिए जीवनदायी प्याऊ की ओर देखते थे। प्याऊ के चारों तरफ कितनी शीतलता रहती थी। आज भी शहर के कुछ लोग अखबार की सुर्खी बनने के लिए कुछ दिन या कुछ घंटे का प्याऊ लगा रहे हैं, फिर उसे एकदम ही भूल जाते हैं। जबकि हमारे पास में प्याऊ में साफ जल तो होता ही था, आसपास रंग रोगन भी होता रहता था। आज हमारे नगर में ऐसे कुछ बचे हुए सार्वजनिक प्याऊ हैं जो लोगों के प्यास बुझाने के बजाय बीमारियां दे रहे हैं। ज्यादातर प्याऊ केंद्रों पर पसरी गंदगी और कई वर्षों से टंकी की सफाई न होने से गंदा और दुर्गंध युक्त पानी आता है। लोगों की लापरवाही है कि जिन जिन प्याऊ से उन्हें राहत और जीवन मिलता है, उसकी अनदेखी करने में उन्हें हिचक नहीं होती। बिगड़ते बिगड़ती हालत की वजह से वे प्याऊ लोगों की जितनी प्यास बुझाते थे, उससे ज्यादा वे बीमारियों का प्रसार करते होंगे। मगर शायद सभी लोग इतने ही लापरवाह नहीं हैं। गिनती के ही सही लोग सजग और संवेदनशील हैं। आज भी कुछ प्याऊ ऐसे मिल जाएंगे जहां साफ पानी मिल जाता है और वहां के साफ सफाई मन को भी राहत देती है। एक बार शहर में एक छोटे से ठेले पर आधा दर्जन से अधिक मटके रखकर प्याऊ का शुभारंभ किया गया था, ताकि राहगीरों को शीतल पेयजल उपलब्ध हो सके। मटके रखने वाले ने बताया कि वे 2 चाय की दुकानें चलाते हैं। गर्मी के मौसम में राहगीरों को शीतल पेयजल नहीं मिल पाता था। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही एक ऐसा ठेला लेकर उस पर आधा दर्जन से अधिक मटके रखा और लोगों या राहगीरों को ठंडा पानी मिल सके। खुश होकर उन्होंने बताया कि मटके रखे जाने के बाद उनकी सिर्फ देखरेख और सुबह शाम पानी भरने की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन इससे सैकड़ों
राहगीरों को तेज गर्मी में ठंडा पानी मिल जाता है। आते जाते मजदूर और बाकी लोग जब इन मटकों से पानी पीकर तृप्त होते हैं, तब उनको देखकर अपने गांव का प्याऊ याद आता है, जिसकी हर 15 दिन में सफाई की जाती थी और मटके रोज भरे जाते थे। प्याऊ के समीप नीम और गुलमोहर कितना सुकून देते थे। धन्यवाद। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और एक प्याऊ की यूटिलिटी पे हमारा ध्यान आकर्षित करता है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।